एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस लेके लेडी आई थी मेरे पास कुछ 2 साल पहले। मेरे उनके साथ कुछ 2 सेशंस हुए और उसके बाद शी काइंड ऑफ घोस्टेड मी। मेरी आदत है कि मैं मेरे सेशंस के बाद 10-15 दिन में एक मैसेज करके मेरे क्लाइंट से ज़रूर पूछती हूँ दैट हाउ आर दे। शी डिडंट रिप्लाई टू दैट मैसेज ईदर। फिर मैं मेरे कामों में बिजी हो गई, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लास्ट मंथ आफ्टर 2 years शी केम फॉर अ सेशन और उस सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि इन 2 सालों में क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि both of them decided that her husband would be changing his job। तो उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अपनी ही टीम की एक मेंबर के साथ। तो उन दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि वो जॉब चेंज कर लेंगे। उनको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे दूसरी कंपनी में जॉब मिली विद अ वेरी गुड पैकेज एंड दे आर डूइंग रियली गुड एज अ फैमिली। कुछ 6 महीने 8 महीने तक उन दोनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को समझा। वो बच्चों को छोड़ के अपना डिनर्स पे या मूवीज पे जाते थे, सारी चीज़ें करी जो उनके रिलेशनशिप को हेल्दीली बिल्ड करने के लिए ज़रूरी था। और अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ओके देन इज देयर एनी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ दैट यू वांट टू वर्क ऑन, क्योंकि उन्होंने अब सेशन लिया है तो कोई रीज़न होगा। सो शी सेड कि अलविदा मेरी शादी भी सही चल रही है और अभी मेरा हाल फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि मैं कुछ और एरियाज पे काम करूं, लेकिन एक ऐसी फीलिंग है मेरे अंदर जिसको चलते मुझे लगा कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए। तो शी शेयर्ड कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको ना अभी भी अंदर ही अंदर एक एम्प्टीनेस फील होती है और एक डर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दोबारा हुई तो पहले तो वो उसको ले नहीं पाएंगी, शी कैन नॉट टेक इट एनी मोर नाउ, और दूसरा वो छोड़ भी नहीं पाएंगी बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग। तो वो कहाँ जाएंगी करके। तो उनका तो अभी जो हीलिंग चलेगा वो तो रहेगा ही, पर मुझे लगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्लीज़ इस बात को अच्छे से समझिए कि जब यूनिवर्स आपको किसी भी छोटी या बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं तो वो ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप उस सिचुएशन को मैनेज कर ले जाए, वो ये चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन के थ्रू ग्रो करें। I repeat this. Universe, when puts you in, hardest of the situations of life, universe not only wants you to manage that situation, but actually they want you to grow out of that situation. Now, what is the difference? आपने बहुत मूवीज में देखा होगा या एक्चुअली रियल लाइफ में भी सुना होगा, कोई लड़का या कोई लड़की मतलब ऐसे बोलते हुए कि मैंने उस लड़की से बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, पर उसने मेरा भरोसा कुछ इस तरीके से तोड़ा कि आज मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं ना लड़कियों पे फिर से भरोसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोलते हुए सुना है। लड़कियां भी इस तरह बात करती हैं। इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि इस ऐसे सिचुएशन में लोग अपने इमोशंस को मैनेज कर ले जाते हैं, कि वो जिंदगी की कुछ सच्चाइयों को समझ लेते हैं, समाज की दी हुई सच्चाइयों को, और अपने पाथ पे आगे बढ़ जाते हैं, उनकी लाइफ के लिए जो ठीक है वो करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब के दौरान उनके अंदर एक बिटरनेस रह जाती है जिसके तहत वो बोलते हैं कि मैं फिर से भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपके अंदर एक सिचुएशन से निकलने के बाद एक बिटरनेस रह जाती है, तो आपने उस सिचुएशन में ग्रो नहीं किया है, आपने उस सिचुएशन को सिर्फ मैनेज किया है। वहीं पे अगर इस इंसान ने वो धोखा खाने के बाद भी ग्रो कर लिया होता तो वो हर एक लड़की को सेम पैमाने पे नहीं रखता। उसको पता होता कि एक लड़की या दो लड़की के साथ उसके साथ ऐसा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि सारी लड़कियां ऐसी हैं। इसको ग्रोथ बोलते हैं। अब अगर हम इन लेडी की बात करें तो इनके साथ क्या हुआ होगा जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला ख्याल तो यूजुअली सबके मन में क्या आता है कि मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने मेरे साथ किया।
दूसरा ख्याल आता होगा कि चलो छोड़ देती हूँ। फिर तीसरा ख्याल आता होगा छोड़ के जाऊंगी कहाँ, वर्किंग नहीं हूँ, डिपेंडेंट हूँ, बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह। समाज क्या कहेगा, फ्रेंड्स ऐसे डिवोर्सी मुझे देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना, सामने वाले को सामने बिठा के उससे बात करते हैं, तुम्हें शादी से क्या चाहिए, मुझे शादी से क्या चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, क्योंकि शादी नहीं तो नहीं है। इसको कहते हैं मैनेज करना। ठीक है। ग्रो करना क्या होगा, जब 6-8 महीने निकल गए, कर लिया मैनेज, हो गई सारी चीजें, फाइन, ओके, ऑल सेड एंड ऑल डन, आप अपने साथ बैठते हैं और एक डिटैचमेंट के साथ फिर से पूरी सिचुएशन को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं और खुद में उतर जाते हैं। अब आप रियल सेंस में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति आखिर थी कैसी, आपकी कहाँ कहाँ गलतियां थी। क्या आप अपने हस्बैंड के प्रति बहुत कंट्रोलिंग थे? क्या आपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत गलत समझा था? क्या आपका ये सोचना कि एक इंसान को एक बार आपसे प्यार हो गया तो वो जिंदगी भर वैसे ही आपको प्यार करेगा या कभी किसी और से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्या ये थॉट प्रोसेस सही है भी? क्या ये ह्यूमन टेंडेंसीज में आता भी है? ये मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जब आप डिटैचमेंट से अपनी उसी सिचुएशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो अब होगा क्या, पहले तो आप अपने ऊपर उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर जब आपको अपने में वो बातें समझ में आएंगी, कुछ रियलाइजेशंस होंगे दैट यू हैव बीन सो फुलिश इन फ्यू ऑफ द सिचुएशंस एंड यू वुड बी, आई एम टेलिंग यू, वी ऑल आर। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में देखा है कि मैं चीज़ों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखती थी, बट एक्चुअली उनका स्पिरिचुअल ट्रूथ बहुत अलग था। वैसा था ही नहीं जैसा मुझे बताया गया था। और कोई नहीं बताता हमें, क्योंकि लोग चाहते हैं हम एक ढर्रे पे चलते रहे, हमारे पेरेंट्स भी नहीं बताते हमें, फिर हम उस ढर्रे को सच मानने लगते हैं, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है तो डिप्रेशन में जाते हैं, सामने वाले के साथ ब्लेम गेम खेलते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। तो पहले तो हमने इंडिविजुअल इसको समझा कि मेरे लेवल पे चीजें कहाँ गड़बड़ हुई, मैंने क्या नहीं समझा, क्या समझा। फिर जब हम उससे ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे साथ क्या होना शुरू होता है, हम ये देखते हैं कि यार मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, इसमें तो मेरे साथ और लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो सेम चीज से गुजर रहे हैं। आजकल तो ऐसी बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पीयर ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आप जिन लोगों ने ऐसी चीजों को रिजॉल्व किया है उनसे बात कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप एक और हायर पर्सपेक्टिव से इसे समझते हैं। उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी से मतलब मेरा पूजा पाठ नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन में और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आप एक इतने हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं कि अल्टीमेटली ना, ट्रस्ट मी, माइंड माई वर्ड्स, सॉरी, आप अपने हस्बैंड को दिल से माफ कर पाते हैं और आप दिल से आगे बढ़ जाते हैं। आप जब ऐसी ग्रोथ आपकी होती है ना, अच्छा, इस ग्रोथ में पता है क्या होता है, when you try to understand situation from a very higher perspective, you start trusting the universe and God so much. ओके। और उस ट्रस्ट के साथ जब आप देखते हैं कि आपकी चीजें वापस बैक ऑन ट्रैक हो गई हैं बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ, तो वो चीज आपको इतनी ग्रेविटी देती है, इतना क्रेज देती है, इतनी हिम्मत देती है कि आपको बस ना ऐसे ही बिना वजह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइफ में जो होगा मैं देख लूंगी यार, बिना वजह का कॉन्फिडेंस। अब इसको ग्रोथ बोलते हैं। दिस इज वॉट ग्रोथ इज। तो आप जब भी किसी थेरेपिस्ट से मिलते हैं तो कोशिश करिए कि वो थेरेपिस्ट सिर्फ आपको चीज़ों को मैनेज करना ना सिखाए, उन चीज़ों के थ्रू आपको ग्रो करना भी सिखाए, चाहे थोड़े थोड़े स्टेप्स बताए, पर आपको वो सिखाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने ग्रो करना नहीं सीखा तो दोबारा कोई सिचुएशन यूनिवर्स फेंकेगा, इसको आपका पैटर्न बना देगा, फिर से आपको सेम दर्द से गुजरना पड़ेगा जब तक आप वो लेसन सीख नहीं लोगे, जब तक आप उस तरह ग्रो कर नहीं लोगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक इतनी अच्छी वैल्यूएबल बात लगी मुझे ये जो शेयर करनी चाहिए, तो ठीक है, मैंने सोचा कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं। तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है दैट व्हेन यूनिवर्स थ्रोज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑन यू, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स डजंट वांट यू टू ओनली मैनेज द सिचुएशन, दे वांट यू टू ग्रो थ्रू द सिचुएशन। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ग्रो करना सीखिए। डिफिकल्ट सिचुएशन आए, ज्यादा मत घबराइए, आंसू जरूर बहाइए, बहुत जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ते जाइए जितना हो सके उतना डिटैचमेंट के साथ। अब ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं हमेशा एक ऐसे इंसान से बात करो जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको बता पाए।
और उसमें सबसे आगे प्रोफेशनल्स आते हैं, फ्रेंड्स भी नहीं आते, क्योंकि फ्रेंड्स बायस्ड होते हैं, पेरेंट्स बायस्ड होते हैं, किड्स बायस्ड होते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। इसलिए ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढिए, मी और नॉट मी, आई एम नॉट मार्केटिंग फॉर माई सेल्फ। एक ऐसे प्रोफेशनल को ढूंढिए जो आपको बहुत अच्छे से बता पाए चीज़ों को, जो आपको सिर्फ ये ना बोले कि हाँ आप सही हो, उसको ये नहीं करना चाहिए था, अब आप ऐसे करके देखो, आप वैसे करके देखो। नो, you have to look within also to really grow through the situation and not only manage the situation. Yeah, thank you. Bye bye.